हेलो बच्चों। तो आज हम लेक्चर लेकर के आए हैं आपके लिए प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स और उसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। आज हमारा टॉपिक होने वाला है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको दिख रहा होगा टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। ठीक है, तो बच्चों हेलोएरिन क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। हेलोएरिन होते हैं, देखिए एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप कहोगे कि हेलो एरीन मतलब एरीन क्या है। एरीन होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें की 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है, एक साइक्लिक रिंग होती है और उसमें हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मैं बात करूं आपसे, तो बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अगर इसमें से मैं एक H को हटा दूं और उसकी जगह पर एक हेलोजन को ऐड कर दूं, तो वो जो बनेगा आपका वो क्या होगा, हेलोएरिन होगा। तो हमें इनकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन हमारी इसमें होने वाली है, क्या होने वाली है बच्चों, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सब्सटीट्यूशन तो आपको पता लग गया होगा क्या होता, किसी एक के आने से दूसरे का निकल जाना। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक इसमें नाम ऐड हुआ है तो इसका मीन्स ये हो गया कि किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्सटीट्यूशन होना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर हाइड्रोकार्बन लिया हुआ है टोलुइन, और ये जो टोलुइन होता है इसमें जो मिथाइल ग्रुप लगा होता है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कैसा इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से ये जो बेंजीन रिंग होगी इसमें ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर में प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर जो हेलोजन हमने लिया हुआ है H2, इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड ब्रेक होगा किसी, मतलब यहाँ पर लुईस एसिड लगाया है AlCl3, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा X+, जो कि कहां पर अटैक करेगा, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर मिक्सचर बनेगा ऑर्थो और पैरा का, और इसमें पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो आपका मेजर होगा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर इन दोनों के बीच में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, और बच्चों ये वाला क्या होगा, इसमें आपका माइनर होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रिपरेशन इसमें आपकी हो जाएगी। सेकंड प्रिपरेशन क्या होगी आपकी, फ्रॉम अमाइंस बाय सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सैंडमेयर रिएक्शन है इसका नाम, और ये किससे फॉर्म होता है, अमाइंस से। अमाइंस क्या होते हैं, अमाइंस वो होते हैं जिनमें मतलब अमोनिया का मतलब जो डेरिवेटिव बनता है वो अमाइंस होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाइंस में हमने क्या लिया हुआ, एनिलीन लिया हुआ है। बेंजीन पर अगर NH2 लगा होता तो उसको एनिलीन बोलते हैं। तो अगर एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 + HX अगर इनके साथ में करवाते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ से आपका इंटरमीडिएट बनता है बेंजीन डाइएजेनियम सॉल्ट। क्या बनता है, बेंजीन डाइएजेनियम सॉल्ट। मैं आपको बता दूं ये जो NaNO2 है और HX है बच्चों, ये दोनों मिलकर के आपका फॉर्म करते हैं HNO2 विच इज नाइट्रस एसिड, और ये फ्रेशली प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होने के बाद में यहाँ पर रिएक्शन करता है NH2 के साथ में और इसको कन्वर्ट करता है डाइएजोनियम सॉल्ट में। ठीक है, उसके बाद में हमें Cu2H2 रिएजेंट यूज करना होता है और वहां से हेलोएरिन आपका फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस यहाँ से आपकी रिमूव हो जाती है। बच्चों इसमें जो X आपका है ये क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर CuCN भी यूज कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर Cl यूज करेंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, Br यूज करेंगे तो आपका ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो इसमें हमें कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स SN2 रिएक्शन। और तीसरा पॉइंट इसमें दिया है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN2 रिएक्शन। तो हमें तीनों को देखना है। चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या टॉपिक है हमारा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको दिख रहा होगा पहला पॉइंट क्या है इसमें, कलर एंड फिजिकल स्टेट। किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर हम, पहले कलर और फिजिकल स्टेट की। तो यहाँ पर देखो आप पॉइंट दिख रहा होगा आपको, प्योर एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस। जो प्योर एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। बट इसमें एक्सेप्शन होगा, और एक्सेप्शन
आपको पता ही है केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो हर जगह लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं, अगर वो लाइट को एक्सपोज कर ले तो वो कलर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इथाइल आयोडाइड, ये कैसा है बच्चों, आपका कलरलेस है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सन है, सनलाइट के प्रेजेंट में इसका कलर देखो अभी कैसा हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर कैसा हो गया है इसका, येलो कलर आपको दिख रहा होगा इसका, ठीक है। तो जो हमारे आयोडाइड और ब्रोमाइड होते हैं वो लाइट को एक्सपोज करके कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आयोडाइड आपको दिख रहा है किस कलर में चेंज हो गया, येलो कलर में, और पहले किस कलर में था, ये कलरलेस था पहले, ठीक है। तो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। ब्रोमाइड और आयोडाइड जब लाइट को एक्सपोज करेंगे तो कलर वहां पे चेंज कर देंगे। उसके बाद पॉइंट क्या है, इनिशियल क्लोराइड ब्रोमाइड्स एंड क्लोरोफ्लुओरोमीथेन्स आर गैस। जो इनिशियल आपके ब्रोमाइड आयोडाइड या क्लोरोफ्लुओरोमीथेन जो होंगे वो क्या होंगे, आपके गैस होंगे। वेयरएज हायर नंबर्स आर लिक्विड्स एंड सॉलिड। जो उनसे हायर वाले होंगे वो क्या होंगे बच्चों, उसमें लिक्विड्स होंगे और सॉलिड्स होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट हमारा इसमें रहने वाला है बॉइलिंग पॉइंट। क्या रहने वाला है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके कंपेयर वाले मॉलिक्यूलर मास वाले, उनसे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, जो आपके हेलो एल्केन है, आपको समझाया था कि हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, नेचर में पोलर होता है, ठीक है। पोलर होने की वजह से उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एल्केन्स और एल्कीन से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास भी एक रीजन होता है इसका। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स। अगर हमारे पास में हेलो एल्केन्स आइसोमेरिक है, आइसोमेरिक जानते हैं, देखिए ऐसे मतलब ऐसे हेलो एल्केन जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग आए तो उनको क्या कहेंगे हम, आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स के लिए अलग कैसे इन्होंने बताया, ब्रांच, अगर ब्रांच इसका इंक्रीज होता है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। बच्चों आप एक बार बताइए, मेरे पास में ये पेन है, अगर ये और बड़ा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और ये पेन अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो ब्रांच आने पर जो उसका चेन होगा ना वो छोटा हो जाएगा, और चेन छोटा हो जाएगा तो सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से वांडरवाल फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहां वांडरवाल फोर्स कम होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आप प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, अगर ब्रांच बढ़ती है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन दी हुई है और यहाँ पर 6 कार्बन की एक ब्रांच चेन दी हुई है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इसमें लगाना हो तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इस वाले का। रीजन क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन है और यहाँ पर एक ब्रांच चेन है। यहाँ पर सरफेस एरिया कम है, यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वांडरवाल फोर्स भी ज्यादा होगा, और वांडरवाल फोर्स ज्यादा होगा तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में फिर से कंपैरिजन दिया है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम अल्काइल ग्रुप। अगर उनमें अल्काइल ग्रुप सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होने वाला है, आपको देखना है फिर उसमें हेलोजन। आप याद रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बच्चों वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, मॉलिक्यूलर मास के। और मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका होगा, आयोडीन वाले का। तो आयोडीन वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, आप आंखें बंद करके एकदम से लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडीन वाला सबसे ज्यादा होगा, ब्रोमीन वाला उससे कम, क्लोरीन उससे कम, और फ्लोरीन सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम। जो डाई हेलो बेंजीन होते हैं हमारे, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नियरली सेम होता है, बट एक्सेप्शंस लाइज एवरीवेयर। यहाँ पर आपका डाइक्लोरोबेंजीन कौन सा वाला, पैरा वाला, वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। रीजन क्या होता है बच्चों, रीजन होता है उसमें होती है सिमेट्री, वो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कैसे है, आप कोई प्लेन ड्रॉ करो और प्लेन ड्रॉ करने के बाद में वो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम पार्ट में दिखेगा, मतलब ये क्या है, सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। और सुपर इम्पोज होने की वजह से, सिमेट्रिकल होने की वजह से क्रिस्टल में इजीली फिट होगा, और जब इजीली फिट होगा तो उसको निकालने में, उसको बॉईल करने में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा प्यारे बच्चों, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का।
उससे कम होता है ऑर्थो वाले का, और सबसे कम किसका होगा, मेटा वाले का। ठीक है, देखिए फिर से वही पॉइंट इसने रिपीट करा है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताया है। मेल्टिंग पॉइंट में भी वही कॉन्सेप्ट आपको देखना है, कौन सा, कि जहां सिमेट्री आएगी वहां पर मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, पैरा वाले का, उससे कम ऑर्थो वाले का, और सबसे कम किसका है, मेटा वाले का। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है, डेंसिटी करके दिया है। डेंसिटी क्या है, द डेंसिटी ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेगा तो वहां पर डेंसिटी भी बढ़ेगी। एक्स एटम्स एंड एटॉमिक मास ऑफ द एक्स एटम्स, अगर ये भी इंक्रीज होता है, एक्स एटम्स भी इंक्रीज होते हैं या उनका मास इंक्रीज होता है, तब भी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी में लास्ट पॉइंट आपका बचता है इसमें सॉल्युबिलिटी। क्या बचता है, सॉल्युबिलिटी। देखिए आपको समझाया था कि जो हेलो एल्केन होते हैं उनमें कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो नेचर में कैसा होता है, पोलर होता है। कैसा होता है बच्चों, पोलर। रीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन। तो यहाँ पर कुछ चार्ज होगा नेगेटिव, यहाँ पर कुछ चार्ज होगा पॉजिटिव, जिसको क्या कहा जाता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। बट ये पोलर होने के बावजूद भी ये वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाते। रीजन होता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या रीजन होता है बच्चों इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल से चार चार पांच मॉलिक्यूल वाटर के लिए हुए हैं, वो आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पा रहे हैं। बट ये जो अल्काइल हैलाइड है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें फॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो अल्काइल हैलाइड है ये वाटर में इनसोल्युबल होता है। रीजन क्या होता है, लेस सोल्युबल होता है या इनसोल्युबल होता है, रीजन है ड्यू टू नॉट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों यहाँ पर ना नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले बेटा अगर नाम से आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप ऑर्डर लगा सकते हैं, और आपको स्ट्रक्चर ही नहीं आता तो आप ऑर्डर कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आप नेमिंग के लिए एक पिछला लेक्चर हमारा है इसी चैनल पर, आप उस लेक्चर को देख करके आए। ठीक है, तो आप नोमेनक्लेचर अगर आपको आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो आप इजीली उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिर भी उसको स्किप कर रहे हैं तो आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे देता हूँ। इनका स्ट्रक्चर मैं बना करके आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इनका स्ट्रक्चर फॉर्म करना है और उसके बाद कैसे इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास में फर्स्ट वाला क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो बच्चों अगर हमें नाम से स्ट्रक्चर बनाना होता है ना तो हमें लास्ट में देखना होता है कि लास्ट में कौन लिखा है हमारे पास। तो कौन लिखा है इसमें, प्रोपेन। इसका मतलब 3 कार्बन हमारे पास में है। और 1 पे क्या है बच्चों, इसमें 1 पे आपका देख सकते हो आप, 1 पे क्या है इसमें, 1 पर इसमें है आपका क्लोरो। तो 1 पर क्लोरो आ गया, और एन है तो सारे सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल। 1 क्लोरोप्रोपेन ये हो गया। चलिए उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, 1 क्लोरोब्यूटेन। बच्चों ब्यूट का मीन्स होता है 4 कार्बन। ठीक है, और इसमें भी क्लोरो कहां पर है, 1 पर। एन का मतलब सारे बॉन्ड सिंगल। उसके बाद आगे कौन है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बच्चों प्रोपेन मतलब 1 2 3। अब इसमें 2 पर क्या है, क्लोरो, और 2 पर ही क्या है, मिथाइल। चलिए मिथाइल ये होता है। ठीक है, और एन तो सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल। उसके बाद लास्ट में क्या है, 1 क्लोरोपेंटेन। पेंट का मीन समझ रहे हैं आप, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन हमने लिख दिए यहाँ पर, और 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो लिख दीजिए। एन का मतलब सारे के सारे बॉन्ड कैसे, सिंगल। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर 1 पर क्लोरो है, यहाँ पर भी 1 पर क्लोरो है, यहाँ पर भी 1 पर क्लोरो है, बट इसमें आपका क्लोरो कहाँ पर है, 2 नंबर पर। मतलब यहाँ पर ब्रांच में चला गया वो। देखिए 1 नंबर कार्बन पर अगर कोई भी ग्रुप लगाए तो वो आपका ब्रांच में नहीं होता है, चेन उधर को ही आपको रोटेट कर देनी है। ठीक है, तो आपकी चेन ये स्ट्रेट आएगी, ये चेन भी स्ट्रेट आएगी, ये चेन भी स्ट्रेट रहेगी सेम। बट ये चेन अगर आप ये वाली लेते हो तो आपका जो क्लोरीन और मिथाइल है ये कहाँ जाएंगे, ब्रांच में। ठीक है, बट अब ऐसा भी नहीं है कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। देखिए आप सबसे पहले ये देखिए कि सबसे कम कार्बन किसके पास है। सबसे कम कार्बन एक तो इसके पास है, और दूसरा कोई है ही नहीं इसमें, सबसे कम कार्बन इसी के पास है। तो सबसे कम कार्बन जिसके पास होंगे बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे कम होगा। आप इसको ए लैट करो, इसको बी लैट करो, इसको सी लैट करो, और इसको डी लैट करो। तो 5 कार्बन वाले का तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद 4 कार्बन वाले का उससे कम होगा। अब 3 कार्बन में 2 बचे हमारे पास, एक ये बचा और एक ये बचा। 3 कार्बन में जो 2 बचे हमारे पास उसमें उन 2 में
एक में 2 पर क्लोरो है और 2 पर मिथाइल भी है। तो बच्चों अगर कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 4 कार्बन इसमें आ गए, तो 4 कार्बन पे मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाएगा, चेन जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, है ना। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा वो क्या है, उसमें कार्बन का नंबर और मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा। तो जब मॉलिक्यूलर मास इस वाले का ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इस वाले का इसकी कंपेयर में ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका सी पहले आएगा और सबसे लास्ट में कौन होगा, ए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कीजिए इसको। अब बच्चों टॉपिक हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। अब आपको पता ही है हेलो एल्केन्स क्या थे, जिनमें हाइड्रोकार्बन से हैलोजन लगा हुआ था, ठीक है। अब ये 3 टाइप की प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करेंगे, 3 टाइप की रिएक्शन यहाँ पर शो करेंगे। वो क्या है, देखिए पहले समझ लेते हैं क्या है। द रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस हैं उनको फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आप फर्स्ट वाला देख सकते हैं क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकंड वाला क्या है आपका इसमें, एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड वाला क्या है इसमें आपका, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। बिना किसी देरी के हम फर्स्ट वाले को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है सर हमारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए अभी हम पीछे पढ़ के आए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने एक चीज सीखी थी कि सर सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पर क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सर सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, बट वो कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शन इन विच आर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन आर मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफाइल कह दीजिए, लिविंग ग्रुप कह दीजिए, इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा किसी लिविंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होना है, उसी को क्या बोल देंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देंगे। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। दूसरा लॉन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन रिच, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं मतलब वो, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल्स को 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करा, कौन सा, नेगेटिव चार्ज वाला, लॉन पेयर वाला और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर देख लीजिए, जो नेगेटिव चार्ज में क्लोराइड आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, अमाइन आयन हो गया और ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन हो गया। लॉन पेयर्स में आपका एक्वा हो गया, अमाइन हो गया, एल्कोहल हो गया, अगेन 1 डिग्री अमाइन हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आपका इथीन हो गया, इथाइन हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल है। उसके बाद अब देखिए, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका प्रोसेस क्या है वो हमें समझ लेना है। हमने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है यहाँ पे Nu- और ये हमारे पास में क्या है, हेलो एल्केन। यहाँ पर एक हेलोजन लगा हुआ है X, X क्या बच्चों यहाँ पर हेलोजन, क्या है बच्चों ये आपका हेलोजन। और ये एक लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से ये लीव करके निकलेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर आकर के ऐड हो जाएगा। तो हेलोजन को यहाँ से किससे रिप्लेस कर दिया गया, न्यूक्लियोफाइल से। तो रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से बाहर कौन हो गया, हेलोजन बाहर हो गया, ठीक है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, पहला क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी जानते हैं भाई, किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जा रहा है, क्या उसकी टेंडेंसी है, वो क्या है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होंगे वहां न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी किसी न्यूक्लियोफाइल की होगी उसमें उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। देखिए बच्चों आप एक बात समझिए, कोई भी चीज अगर स्टेबल है तो वो किसके साथ में बॉन्डिंग क्यों करेगी, पॉइंट है ना। तो अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली का मतलब स्टेबिलिटी जितनी कम होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की मैकेनिज्म शो करती है, SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन 2 टाइप की मैकेनिज्म हमें पढ़नी है, ठीक है। अब हम पहले वाले को स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरी पहले वाली क्या है सर हमारी,
यहाँ पर फर्स्ट हमने ली है SN2। कौन सी ली है? SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म जो होती है ये फॉलो करती है सेकंड ऑर्डर को। सेकंड ऑर्डर जानते हैं, देखिए रिएक्शन की एक ऑर्डर होती है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर होता है रिएक्शन का। ऑर्डर किससे किससे निकलता है? ये डिपेंड होता है आपका सबस्ट्रेट और रिएजेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड्स होती है किस किस पर? सबस्ट्रेट पर और एज वेल एज अटैकिंग रिएजेंट पर। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का आपको दिख रहा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 2। तो ये एक सेकंड ऑर्डर का काइनेटिक को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे कोई हेलोएल्केन लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कार्बन पे कौन लगा है? यहाँ पे हेलोजन, जो कि क्लोरीन के रूप में दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है। ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसमें कार्बन के बैक साइड से इस पर अटैक करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्लोरीन के पास में होते हैं 3 लोन पेयर, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इसका वो बहुत ज्यादा होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल अगर इधर से आएगा तो यहाँ पर रिपल्सन होगा। रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस कार्बन से बैक साइड से अटैक करेगा और एक क्या बनाएगा? यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा बच्चों? ये ट्रांजिशन स्टेट की। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस कार्बन के साथ में बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा और जैसे ये बॉन्डिंग स्टार्ट होगी जो कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड होगा ये वाला, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये होती है फॉर्मेशन ऑफ पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। पेंटावेलेंट का मींस, पेंटा का मतलब होता है 5। तो आपको दिख रहा होगा कार्बन पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं? यहाँ पर 5 ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे इसको हम। और ये इसके बाद में आपका क्या बनेगा? यहाँ पर आपका यहाँ पर बनेगा फाइनली प्रोडक्ट। जैसे इसमें से लिविंग ग्रुप बाहर होगा और वहां पे न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ में आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा और आपका फॉर्मेशन कर देगा एक नए प्रोडक्ट की, जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल कहां पर ऐड होगा? उसके अपोजिट साइड में। देखिए हेलोजन कहां था? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हेलोजन कहां था? यहाँ पर हेलोजन आपका था राइट में और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहां पर है आपका? लेफ्ट में। तो ऐसी कंफर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं हम? इन्वर्जन, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे बच्चों? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर जो होता है रिएक्टिविटी का, जो SN2 मैकेनिज्म में रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, रेट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ही अच्छी वहां पे रिएक्शन ये वाली प्रोसीड होगी। और यहाँ पर ऑर्डर निकल के आएगा सबसे कम, सबसे ज्यादा जो रेट होती है वो मिथाइल पे होती है, देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे, देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर हम हेलोजन में कंपैरिजन करें तो सबसे कम रेट जो होगा वो फ्लूओरिन पे होगा। सबसे कम रेट कहाँ पे होगा? फ्लूओरिन पे। उससे ज्यादा क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है बच्चों। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलोएल्केन्स रिएक्ट विद KCN। अगर हेलोएल्केन अगर वो KCN से रिएक्ट कर ले तो बोलता है ये फॉर्म अल्काइल साइनाइड। तो बेटा ये अल्काइल साइनाइड बना लेते हैं एज मेन प्रोडक्ट। ये आपका मेन प्रोडक्ट होता है। बट व्हाइल AgCN, बट यही अल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन अगर AgCN से रिएक्ट कर ले तो यहाँ पर क्या बना देते हैं? अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बना देते हैं बच्चों? अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसको हमें एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों। देखिए मैं आपको बता दूं, जो KCN है, KCN का स्ट्रक्चर ये होगा और AgCN का भी स्ट्रक्चर सेम यही होगा। बट अगर आपको मैं बताऊं, जो KCN है ये आपका प्योर आयोनिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बच्चों? ये प्योर आयोनिक नेचर का। और आयोनिक में आपको पता ही होगा आयोनिक कैसे होते हैं, जो कैटायन और एनायन में डिसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पर 2 आयन प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से? K+ और CN-। अब इसे CN- की मैं बात करूं तो बेटा ये होता एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है बच्चों? ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो दोनों साइड से प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब एक टाइम पर वो एक लोन पे डोनेट करेंगे बट उनके पास टेंडेंसी होगी दोनों साइड से बॉन्ड के फॉर्मेशन करने की, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइनाइड ग्रुप है आपका उसमें रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होने के बाद में यहाँ पर बनेगा आपका ये वाला ग्रुप। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव वाला ही मतलब नाइट्रोजन क्यों बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा? बेटा इसका रीजन ये है, देखिए अल्काइल में कौन होगा? कार्बन तो होगा
और ये जो बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन के साथ ही तो बन रहा है, और कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए मेन प्रोडक्ट यहाँ पे साइनाइड वाला होगा। बात समझ में आई? समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर अल्काइल हैलाइड KCN से रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या बनाएगा? साइनाइड। रीजन क्या है? KCN आपका क्या है? आयोनिक नेचर का है, और उसमें कार्बन पे क्या है? कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को अवॉइड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए आपको साइनाइड ही बनाना है। इस वाले केस में क्या है, जो AgCN है ये आपका होता है कोवलेंट नेचर का। कैसा होता है बच्चों? ये कोवलेंट नेचर का, और इसमें नाइट्रोजन पे होता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि आसानी से इस एल्काइल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ से इस लिविंग ग्रुप को रिलीज कर देगा। तो यहाँ से मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, रीजन समझ में आ गया? अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो इसको आप नोट ना करें, इसके आगे आंसर इसका दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से नोट करें। ठीक है, इसमें भी देखो क्या बताया गया, KCN इज आयोनिक इन नेचर। KCN क्या है? आयोनिक है नेचर में। और CN जो होता है, ये जो CN माइनस है, ये क्या होता है? एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, जो कि आपका रेजोनेंस कर सकता है। रेजोनेंस करने के बाद में नेगेटिव चार्ज अपना कहाँ को ट्रांसफर कर सकता है? इसमें नाइट्रोजन के ऊपर को। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर R में कौन होगा? कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा होगा? मोर स्टेबल होगा, इसलिए अल्काइल साइनाइड इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा। वाइल अगर मैं नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कराऊं इसकी, तो यहाँ पर बॉन्ड किसके बीच में बना? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड जो होगा वो अनस्टेबल होगा। रीजन क्या है? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है? नाइट्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कभी भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल सकता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा वाले का आंसर भी मिल जाएगा यहाँ से। AgCN इज कोवलेंट इन नेचर, तो आपको दिख रहा होगा AgCN कैसा है? नेचर में कोवलेंट है, और नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है, जो कि आपका बॉन्डिंग कर पा रहा है किससे? अल्काइल से, और यहाँ से लिविंग ग्रुप को ये रिलीज कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका? आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम करेंगे क्या हमारा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स होने वाला है, और हेलोएरिन की प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है। इसमें हमारा SN1 का मैकेनिज्म भी अभी रह गया है, और कुछ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स है। ठीक है, तो इस चैनल पर बने रहिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।